कि हम वचन में से सीख सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी शिक्षा को जो हम लोग सीख रहे थे विश्वास के बारे में। कल थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन हम आज दोबारा कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ नई चीजें हैं। आपको पता है मसीहत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाता। हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता। लोग सालों साल प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका जवाब उन्हें नहीं मिलता, उसका नतीजा उन्हें नहीं मिल पाता। और हम सोचते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये करने की जरूरत है, मुझे सही तरह से प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरा एक दोस्त है, वो बाइबल स्कूल में गया, और जब वो बाइबल स्कूल में से आया वापस, बीच में छुट्टी में आया, अब उसको आदत पड़ चुकी थी प्रार्थना करने की, लेकिन एक क्वेश्चन उसके पास था, उसके पास ये सवाल था कि मैं किस तरह से प्रार्थना करूं, किस तरीके से प्रार्थना जो की जाती है वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होती है, मैं कैसे प्रार्थना करूं कि मुझे उत्तर मिले। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी कंफ्यूजन में वो प्रार्थना ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता था कि बैठ के प्रार्थना करूं, घुटनों में प्रार्थना करूं, चल के प्रार्थना करूं, खड़े होकर प्रार्थना करूं, लेट के प्रार्थना करूं, आंखें बंद करके करूं, आंखें खोल के करूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब हमको नतीजा नहीं मिलता तो हम लोग उसी टाइम ना अपने अपने तरीकों को देखना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हम उपवास, मेरे को उपवास करने की जरूरत है। हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे शायद वचन और पढ़ने की जरूरत है, मुझे मुझे प्रार्थना का स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, मुझे कोई बड़े बड़े शब्द यूज करने की जरूरत है जो बड़े बड़े पास्टर्स यूज करते हैं। हम अपने अपने स्टाइल को, अपने अपने तरीके को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको केवल एक चीज चेक करने की जरूरत है उस समय जब आपके प्रार्थना को जवाब नहीं मिल रहा, वो है आपका विश्वास। आमीन। वो है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर विश्वास के प्रति अट्रैक्ट होता है, विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है। आमीन। एक आयत मेरे साथ पढ़े आप, याकूब की पुस्तक में, और वहां लिखा है ऐसा, पढ़े मेरे साथ, याकूब उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत, याकूब 1 अध्याय उसकी 7 आयत। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। सर आगे एक मिनट, थोड़ा सा 6 आयत से पढ़े, 6 आयत जी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र के लहर के समान होते हैं, जो हवा में से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दूषित है और अपनी सारी बातों। आप समझ रहे हैं क्या 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 लिख रहा है? वो कह रहा है जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास से प्रार्थना करो। किससे प्रार्थना करो? विश्वास से। और जब विश्वास से प्रार्थना करते हो तो संदेह ना करो, क्योंकि जो संदेह करता है वो ये ना समझे कि वो परमेश्वर से कुछ पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि विश्वास की प्रार्थना जो नहीं है, संदेह की प्रार्थना कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक चेक दिया, 10,000 रुपए का, और आपका काम था उस चेक को लेकर जाना और बैंक में जाके उसको कैश करवाना है। मान लो संदेह के साथ प्रार्थना करने का मतलब ये हुआ कि आपने चेक लिया, आप बैंक में गए, आपने वहां पे काम करने वाले को चेक पकड़ाया और चेक पकड़ा के आप वापस आ गए। आप पैसे उधर के उधर ही पड़े हैं, वो भी पैसे लेने ही गया था अंदर, लेकिन आप पैसे लेने से पहले ही क्या हो गए? वापस आ गए। आप समझ रहे हो? ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? बेवकूफ, अनस्टेबल, जो संतुलन में नहीं है, असंतुलित मानसिकता रखने वाला व्यक्ति। क्योंकि उसके पास चेक है, वो गया भी है बैंक में, लेकिन इससे पहले कि कर्मचारी उसको पैसे आगे दे, वो अपने घर की तरफ निकल गया। वो कह रहा है अगर आप संदेह करते हैं तो आप मतलब समझ लें कि आपकी प्रार्थना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकता है। आपको पता है परमेश्वर
विश्वास के प्रति आकर्षित होता है। जब हम विश्वास के साथ उसके सामने आते हैं तब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। जब हम संदेह के साथ, जब हम भय के साथ आते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं ले पाएंगे। मेरे साथ एक और आयत पढ़े इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी 16 आयत, 4 अध्याय की 16 आयत। इसलिए आओ हम इब्रानियों 4 अनुग्रह जी, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाब बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आप कह रहे हैं कि इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। कैसे जाएं? हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ। देखो, विश्वास का एक चिन्ह है हियाव। विश्वास का एक चिन्ह क्या है? आप कभी भी हियाव नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति विश्वास करने वाला है वो कभी भी हियाव नहीं छोड़ता, वो दलेर रहता है। चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे हालात उसके पक्ष में है या उसके विपरीत है, लेकिन वो व्यक्ति हियाव नहीं छोड़ेगा। वो जानता है कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने अगर बोला मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा तो वो मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर अपने वचनों में विश्वास योग्य है। आमीन। जो व्यक्ति इससे पर पूरी तरह से हियाव ले लेता है वो विश्वास में चल रहा है। और वो कह रहा है कि हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ ताकि तुम जरूरत के समय में उससे अनुग्रह ग्रहण कर सको। एक बार दोबारा इस आयत को पढ़ दे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाब बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो कह रहा है जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे वो अनुग्रह हम पालें। किस किस को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए? किसी न किसी एरिया में, अपने जीवन के किसी क्षेत्र में आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। अगर है तो हाथ ऊपर करके दिखा दो मुझे यार, मैं दोनों हाथ ऊपर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ अनुग्रह का मतलब क्या हुआ। जो चीजें आप अपनी सामर्थ्य में नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर की सामर्थ्य से कर पाते हैं। जो चीजें आप अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति में, अपने बल में नहीं कर पा रहे, वो आप उसके अनुग्रह के द्वारा करते हैं। वो क्षेत्र आपके जीवन में जहां पे आप हार का सामना कर रहे हैं बार बार, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप जयवंत हो जाएंगे। लेकिन इस आयत में एक कुंजी है। इस आयत में एक, मैं पीछे बोले, इस आयत में एक कुंजी है। इस आयत में एक कुंजी है। वो कुंजी क्या है कि आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाव के साथ जाते हैं। आप परमेश्वर के पास दलेरी के साथ जाते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं। अगर आप विश्वास से नहीं जाएंगे तो आप ग्रहण नहीं कर सकते। अभी ने याकूब में पढ़ा, जो व्यक्ति विश्वास से प्रार्थना नहीं करता और संदेह करता है, वो कभी ये ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ पा लेगा। आप समझ रहे हैं? तो हम लोग अपनी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहे। फिर लोग बोलते हैं भैया कब तक प्रार्थना करें, कब तक प्रार्थना करें? एक बार प्रार्थना कर ली, 2 बार कर ली, 6 महीने हो गए प्रार्थना करते हुए, विश्वास भी कर रहे हैं। कब तक प्रार्थना करें? जब तक वो चीज दिखाई नहीं देती आपको। जब तक वो चीज दिखाई ना दे तब तक प्रार्थना करो। आमीन। देखो, परमेश्वर के पुत्रों का जो व्यवहार है ना, जो उनका स्वभाव है, वो हार मानने वाला नहीं है। हम हार मानने वालों में से नहीं है। हम वो लोग नहीं है कि भैया मैंने इतना ट्राई किया कुछ हुआ नहीं और फिर मैं रुक गया। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप रुक गए इसलिए वो हुआ नहीं। अगर आप करते रहते तो पॉसिबल है कि वो हो जाता, आपका काम बन जाता, आपका मिरेकल, आपका चमत्कार आपको मिल जाता, आपको आपके प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाता। लेकिन क्योंकि आप रुक गए इसलिए आपको मिल नहीं पाया। आमीन। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? विश्वास वो इंग्रेडिएंट है, विश्वास वो चीज है जिसके द्वारा आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलता है। और विश्वास का एक चिन्ह क्या है? देखो, परमेश्वर इन प्रार्थनाओं के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। वो कौन सी प्रार्थना है? परमेश्वर
मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा। परमेश्वर मैं तो संसार की धूल हूँ, मैं तो खाक के समान हूँ, मैं तो आपके सामने छोटा सा वो हूँ। परमेश्वर इन 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 प्रार्थनाओं की, ये देखो ये वाली प्रार्थना ने सुनने में बड़ी नम्रता को दिखाती है। जो बंदा सुनता है ना प्रार्थना, बोलता है यार वाह कितना नम्र बंदा है, कह रहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, कह रहा है कि मैं तो संसार की धूल हूँ, मैं तो परमेश्वर कुछ भी समझ रहे मेरी बात। सुनने में ये प्रार्थना बड़ी नम्र लगती है, लगता है कि बंदा बहुत हलीम है, दिल से बहुत नम्र है। लेकिन परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर केवल विश्वास के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। परमेश्वर किसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है? विश्वास के प्रति। और विश्वास का मतलब हुआ, परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि गलतियों की पुस्तक में लिखा है कि विश्वास से मैं अब्राहम की संतान हूं, और केवल संतान नहीं, मैं उसका संगी वारिस हूं, मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूं। जो कुछ मसीह का है वो मेरा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि आपने हमें प्रेम की, आपने हमें सिद्ध मन की आत्मा दी। जब आप ये वाली माइंडसेट के साथ, इस व्यवहार के साथ, इस स्वभाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब लेंगे। परसों रात को मेरे एक दोस्त है, वो बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, सांस नहीं ले पा रहा, उसको प्रॉब्लम हो रही है, सिर में दर्द हो रही है। और रात को 1:30 बजे उसने मुझे लगता है मुझे कॉल किया, और मुझे लगा पता नहीं क्या सीरियस हो गया, और प्रार्थना करना शुरू हो गया। एक बार प्रार्थना की, हुआ नहीं कुछ चेंज, मतलब 5 मिनट के लिए फर्क लगा और उसके बाद गायब। लेकिन आप कब तक प्रार्थना करते हो? जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। हार मानने वालों में से हम लोग नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास वो चीज है जो हमें अपने नतीजे दिखा सकती है, जो हमारे चरित्र को बिल्ड करती है, जो हमें एक जीवंत जीवन जीने में मदद करती है। आमीन। तो आज हम विश्वास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू देखने वाले हैं। मेरे साथ पढ़े इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 2 आयत। ये आयत हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन हम दोबारा पढ़ेंगे आज थोड़े नए विचार धारा के साथ। इब्रानियों 4 अध्याय की 2 आयत। आपका माइक म्यूट है। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अब वो कह रहा है कि ये सुसमाचार जो हमें सुनाया गया है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सुनाते हैं, ये सुसमाचार उनको भी सुनाया गया। उनको कौन है? इजरायली लोगों को। वो कह रहा है यही सुसमाचार इजरायली लोगों को भी सुनाया गया, लेकिन उनके जीवन में प्रभावशाली नहीं हो पाया। उनको कोई प्रतिफल ये सुसमाचार नहीं दे पाया। आप देखते हो कलीसिया में हर संडे लोग प्रचार सुनते हैं, हर संडे प्रचार सुनते हैं। कई चर्चेज में वीकली मीटिंग्स होती हैं, हफ्ते में मीटिंग्स हो रही हैं। कई चर्चेज में घरों में प्रार्थनाएं चलती हैं। कितना वचन सुनते हैं लोग, कितना सुसमाचार सुनते हैं, कितना प्रचार सुनते हैं। खासकर मसीह लोग जो आदी हो चुके हैं वचन सुन के। और जब प्रचार होता है ना तो पता, हाँ यार ये आयत मैंने इतनी बार सुन ली, मुझे पता क्या बोलेगा पास्टर, इतनी बार सुन लिया है, मुझे पता है। यूहन्ना 3 की 16 मैं मुंह जुबानी बोलता हूँ। भजन संहिता 23 में मुझे पता है कि क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 91 मुझे पता क्या लिखा हुआ है। पीछे मैं इतनी बार सुन चुका हूँ, अब मैं पक गया हूँ। तो कलीसिया में लोग लगातार वचन सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कुछ ही लोग हैं जिनके जीवन में वो प्रतिफल दिखाई देता है, जो वचन का प्रतिफल है, जो वचन का नतीजा, जो वचन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कुछ ही लोगों में दिखाई दे रहा है। क्या कभी आपने सोचा, कभी देखा ऐसा? बिल्कुल मैंने देखा है, हम सब देखते हैं। कलीसिया में कई लोग हैं जो वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, दान दशमांश दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कलीसिया में सेवकाई ही कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स उनको नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन फिर कुछ लोग हैं
जो वचन सुन रहे हैं वही वचन सुन रहे हैं जो नॉर्मल बाकी लोग सुन रहे हैं, वो भी दान दशमांश दे रहे हैं, वो सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हर एरिया में सक्सेस को देख रहे हैं, परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप, पारिवारिक रिश्ते सही चल रहे हैं, उनके काम काज सही चल रहे हैं, उनकी सेहत सही चल रही है नहीं? फर्क क्या है? जो व्यक्ति वचन के साथ किसको मिक्स करता है, विश्वास को मिक्स करता है, वो नतीजों को देखेगा। लेकिन जो व्यक्ति केवल वचन को सुनता जा रहा और उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहा, वह काम नहीं देख पाएगा। उसके पास वो बहस कर पाएगा अच्छी तरह से, लेकिन कोई काम नहीं देख पाएगा। समझ रहे हो? वो व्यक्ति बहस कर लेगा एक वचन को लेके, एक आयत के ऊपर अच्छी तरह से बहस कर सकता है, क्योंकि उसने इतना प्रचार सुन लिया उस आयत पे, लेकिन वो आयत वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना विश्वास उस आयत में मिक्स नहीं कर रहा। वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है इस जगह में, इब्रानियों में मुझे लगता है कि पौलुस ने लिखा है, लेकिन वो कह रहा है, जिसने भी लिखा है वो कह रहा है कि यही सुसमाचार उन लोगों ने भी सुना, लेकिन उनको कोई प्रतिफल नहीं मिला, क्योंकि सुनने वालों के मनों में विश्वास के साथ नहीं बैठा। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन बोलती है कि द वर्ड वाज नॉट मिक्स्ड विद फेथ, वचन और विश्वास मिक्स नहीं हुआ था, और क्योंकि वो नहीं हुआ इसलिए वो प्रतिफल उन्हें नहीं मिल पाया जो वचन का प्रतिफल था। हमें मेरे साथ वापस आए याकूब की पुस्तक में, वो पढ़ें उसका 1 अध्याय उसकी 22 आयत से, 1 अध्याय 22 आयत। परंतु वचन पर जी सिस्टर पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वाह, वो कहता है वचन पर चलने वाले बनो, पर लेकिन केवल सुनने वाले नहीं। इब्रानियों 4 में भी हमने पढ़ा कि वो उन्होंने वचन सुना, अच्छा सुनने वाले थे वो, लेकिन वचन पर चल नहीं रहे थे, विश्वास मिक्स नहीं कर रहे थे। आपको याद है मैंने फ्राइडे को आपको क्या सिखाया था विश्वास के बारे में? विश्वास एक एक्शन है, विश्वास क्या है? एक क्रिया है। विश्वास केवल मान लेना नहीं है, हाँ भैया मैं मान लिया, मैं विश्वास करता हूँ, मान लिया। विश्वास है एक्शन, क्रिया। उस वचन के ऊपर जो आपने सुन लिया और मान लिया, अब उसके ऊपर काम करना, आमीन, उसके अनुसार काम करना, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना। तो वो कह रहा है केवल वचन के सुनने वाले ना बनो, बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बनो। इंग्लिश में लिखा हुआ है बट बी यू डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। डूअर्स, वचन को करने वाले, केवल वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन को करने वाले, वचन के ऊपर चलने वाले, वचन में अपना विश्वास मिक्स करने वाले, फिर वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले। आमीन। केवल सुनने वाला नहीं बनना। संडे को आए, हाँ मुझे पता है आए थे, जैसे प्रचारक ने याकूब की ये वाली आयत खोली, उसी टाइम हमको पता चल गया, हाँ भैया मैंने बहुत बार सुना है इसका प्रचार, इतना प्रचार सुन लिया। आप तो मेरे को भी स्टेज दे दोगे तो मैं भी करके दिखा दूंगा प्रचार। मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रचार करना मुश्किल नहीं है। प्रचार करना मुश्किल मैं इसलिए नहीं सिखाता क्योंकि मुझे लगता कि यहाँ पे ज्यादा एलिक्वेंट होंगे लोग जो मेरे से ज्यादा अच्छी तरह सिखा सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वचन जो सिखा रहा हूँ वो खुद जीने की कोशिश करूँ। मैं नहीं कह रहा मैं 100% कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्रचार करना बहुत सिंपल है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके भी यहाँ पे शायद बोला है, कलीसिया चलाना, या मैं कैसे बोलूं, संडे मीटिंग चलाना ना बहुत आसान है। संडे चर्च करना, मैं थर्सडे को बैठूंगा वचन को लेके, या फ्राइडे को बैठूंगा, सैटरडे को बैठूंगा, एक आयत पढ़ूंगा और अच्छा सब प्रचार तैयार कर लूंगा। संडे को जाऊंगा, 4 गाने होंगे, एक मतलब हम लोग भेंट लेंगे, अच्छी सी स्पीच दे दूंगा मैं, उसके बाद लोग मेरे पास आएंगे, भैया क्या वचन की आपने, मजा आ गया। लेकिन अगर वो वचन जो मैं भी प्रचार कर रहा हूँ
और सुनने वाले हैं, अगर वो विश्वास के साथ मिक्स नहीं कर रहे और वचन के ऊपर चलने वाले नहीं बन रहे, तो वचन प्रभावशाली नहीं होगा। हम बड़े जबरदस्त ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन हमारे जीवनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आमीन। तो केवल वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन के ऊपर चलने वाले बनना, वचन के ऊपर चलने वाले बनना। हमें उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत, उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी पहली आयत। ये वो समय है जब परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है और बोलता है कि अब्राहम अपने घर और अपने पिता के घर को छोड़ दे, मेरे पीछे पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब एक चीज आप नोटिस करें, परमेश्वर अब्राहम को बता नहीं रहा कि कौन से देश में जाना है। तो अब्राहम को नहीं पता कि कहाँ जाना है, सिर्फ ये बोल रहा है कि जगह छोड़, फिर मैं बताता हूँ कहाँ जाना है। अपनी जगह को छोड़ और फिर मैं बताऊंगा कहाँ पे जाना है। तो समझ लो कि परमेश्वर ने एक वचन दिया अब्राहम को। अगर वो केवल वचन का सुनने वाला होता, तो क्या वो प्रतिफल उसको मिलता जो वचन की वजह से उसे मिला? नहीं, वो प्रतिफल वो नहीं पा सकता। अब्राहम को वो प्रतिफल इसलिए मिला क्योंकि उसने केवल वचन को सुना नहीं, बल्कि वचन के अनुसार उसने किया, उसने क्रिया की, उसने काम किया, उसने एक एक्शन लिया। वो एक्शन क्या था? बिना देश को देखे हुए अपने घर को और अपने पिता के घर को छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूं, मैं बोलूं कि एक काम करो, अगर आप छत्तीसगढ़ के हो, दिल्ली के, जहाँ के हो, मैं आपको बोलता हूँ कि एक काम करना है, अपने बैग पैक करो, अपना घर बार छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है और मैं आपको बताऊंगा ना कहाँ जाना है। क्या करोगे आप? सोचेंगे। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैं तो फुली डाउट करूंगा, मैं शायद संदेह करूंगा। मुझे लगता है, मुझे काफी हद तक लगता है कि शायद यहाँ सोचूंगा नहीं यार, ये परमेश्वर जब बात करता है ना, तो वो क्लियर बात करता है, वो बताएगा आपको कि कहाँ जाना है। ऐसी बात कर रहे हो? हवा में तो नहीं बात करेगा परमेश्वर। बाइबल में तो हवा में बात करती परमेश्वर अब्राहम के साथ, लेकिन अब्राहम के अंदर एक क्वालिटी थी, उसने निस्संदेह उस वचन को पकड़ा और उसके अनुसार क्रिया की, उसके अनुसार क्रिया की, उसके अनुसार कार्य किया, उसके अनुसार काम किया। वचन को उसने एक्शन में चेंज कर दिया। आमीन। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? और क्योंकि उसने ऐसा किया, इसलिए वो उस प्रतिफल को पा पाया जो वचन के साथ जुड़ा हुआ था। आमीन। उस प्रतिफल को पा पाया। तो मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं आज कि वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के ऊपर चलने वाले बनना। उसने क्रिया की, उसने एक एक्शन लिया और उसका प्रतिफल क्या मिला? आगे बढ़ना। पढ़ते जाओ 2 आयत। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। सोचो, इस आशीष में, इस प्रॉमिस में, इस वायदे में वो कैसे टैप इन करे, वो कैसे इसका प्रतिफल ले। उस वचन के ऊपर कार्य कर रहे जो परमेश्वर ने उसे कहा। कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। आप समझ रहे हो? उसके लिए तरीका एक ही है, जो वचन परमेश्वर बोल रहा है उसके ऊपर एक्शन करना, उसके ऊपर क्रिया करना, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना। कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। हमको शॉर्टकट चाहिए आज, आपको पता है, हमको शॉर्टकट चाहिए। अगर कोई प्रभु का दास बड़ा है, हमारे सिर पर हाथ रखे और हम उसी टाइम क्या हो जाए, हम प्रॉस्पर, हम कामयाब हो जाए।
और परमेश्वर ऐसा भी करता है, उसकी भी परमेश्वर के राज्य में उसकी भी एक जगह है जब हम परमेश्वर के दासों से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन हमारा चरित्र बिल्ड नहीं हो पाएगा इसके द्वारा। हाँ, हम विश्वास में बढ़ना सीख नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको अपनी कलीसिया के बारे में बताता हूँ, जिस कलीसिया में मैं हूँ। परमेश्वर कलीसिया को बढ़ा रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी थोड़ी देर हुई है हमको शुरू किया है। बहुत कम होता है, बहुत कम, जब कलीसिया में कोई बीमार व्यक्ति है जो मुझे फोन करता है और बोलता है भैया मैं बीमार हूँ, मेरे ऊपर प्रार्थना करता। बहुत कम। अगर होता है तो वो बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहा है। या अगर कोई पुराना व्यक्ति मुझे फोन कर रहा है ना कि भैया प्रार्थना करने के लिए, तो वो किसी नए बंदे के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलेगा। या कभी भी बहुत कम है कि जब कोई बोलेगा भैया मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि हमारी ये जरूरत है, लेकिन हमको पता है कि परमेश्वर ने वो अधिकार मुझे दिया है, एक विश्वासी को भी वो अधिकार दिया है जो परमेश्वर ने एक पासबान को दिया है। वही वचन जो पासबान के पास है, वही वचन मेरे और आपके पास है, विश्वासी के पास है। हमें वचन को इस्तेमाल करना सीखना है, हमें वचन के ऊपर एक्शन लेना सीखना है खुद से। आमीन। मैं दुखी होता हूँ कई बार, लोग एक पास्टर को छोड़ के दूसरे पास्टर के पास आते हैं, तो तीसरे को छोड़ के चौथे के पास आते हैं, चौथे को छोड़ के पांचवें के पास आते हैं। और हो क्या रहा है इससे? वो अपने विश्वास को बिल्ड नहीं कर पा रहे, उनका अपना विश्वास बिल्ड नहीं हो रहा। आप समझ रहे मेरी बात? और हर चीज का आंसर, हर चीज का जवाब प्रार्थना नहीं है। अब सुनो यार, ये भैया क्या बोल रहे हो, ये बहुत बहुत जबरदस्त लाइन बोल दी, लेकिन हर एक हालात का जवाब प्रार्थना नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, रिसेंटली उनके कलीसिया में एक व्यक्ति था जो बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस चल रहा था, और वो व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि पास्टर जी मेरा कामकाज नहीं चल पा रहा, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी हो जाए। तो जो मेरे दोस्त है उन्होंने बोला कि भाई मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सिद्धांत दिए हैं जिसके द्वारा आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। तो एक काम कर, उस सिद्धांत को फॉलो कर और फिर देख रिजल्ट कैसे होता है। अब वो पास्टर प्रार्थना कर सकता था, ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रार्थना कर सकता था, और हो सकता था कि उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाए, उसको वो चमत्कार मिले। लेकिन पास्टर जानता था अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो ये व्यक्ति अपने विश्वास में स्थिर खड़ा नहीं रह पाएगा, ये अपने विश्वास को इस्तेमाल करना कब सीखेगा। इसलिए उसने उन्हें वो सिद्धांत सिखाया। उसने बोला बाइबल में लिखा हुआ है तू देगा तो तुझे मिलेगा, तू बोएगा तो तू काटेगा। और उसने क्या किया, उसने अपने नुकसान के समय में परमेश्वर के राज्य में एक बीज बोया। और ये तब की बात है जब कोरोना वायरस शुरू होने वाला था, और हम सबको पता है वायरस आने के बाद से सब लोगों के बिजनेस क्या हुए हैं, नीचे आ गए। लेकिन ये व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये व्यक्ति का बिजनेस नीचे आने की जगह ये ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत को समझ गया, ये समझ गया कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास विश्वास है, और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा अपने हालात को चेंज करने के लिए। समझ रहे हो बात? वचन में लिखा हुआ है, शायद उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि इसहाक ने अकाल के समय में बोया। इसहाक ने कब बोया? अकाल के समय में। अब कौन सा किसान है जो अकाल के समय में बोता है? बोता कोई किसान अकाल के समय में नहीं, लेकिन लिखा है इसहाक ने अकाल के समय में बोया, लेकिन उसको 100 गुना कटनी काटने का मौका मिला। 100 गुना, 100 फोल्ड आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। पढ़ते हैं, पढ़े उत्पत्ति पढ़े उत्पत्ति 26 उसका 12। उत्पत्ति 26 अध्याय, सभी लोग कृपया करें अपनी अपनी बाइबल में इस चीज को पढ़ें। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12 आयत।
फिर इसहाक ने कोई भी एक पढ़े। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसे आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह जी फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसे आशीष दी। जिस समय में इसहाक बो रहा था, अगर आप पीछे से और आगे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय उस देश में अकाल चल रहा था, और कह रहा है कि इसहाक ने बोया और कितने गुना उसको फल मिला, 100 गुना, 100-fold रिजल्ट। और उसको ये रिजल्ट अकाल के समय में मिल रहा है, क्योंकि वो प्रिंसिपल जान गए। तो कहने का मतलब है आपको अपने विश्वास को क्रिया में लेकर आना है, ताकि आप उन नतीजों को देख सकें जो परमेश्वर चाहता है। हमको एक पास्टर को छोड़ के दूसरे पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो है जो हमें चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वचन हमारे पास है, विश्वास हमारे अंदर है। आमीन। हमें सिर्फ उसको इस्तेमाल करना सीखना है, हमें सिर्फ उसको एक्सरसाइज करना है। आमीन। आप समझ रहे हैं बात? पढ़े एक और आयत को, पढ़े उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसकी एक आयत। अब ये बड़ी मशहूर कहानी है, ये वो स्टोरी है जहाँ पे इसहाक को अब्राहम कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर लेके जा रहा है। इस बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उससे कह, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं उसे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ठीक है, एक काम करें, आप 9 आयत से पढ़ें। 9 आयत जी। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अब ये स्टोरी है ना, जो ये बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी है, बहुत ज्यादा भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। एक बाप अपने बेटे को लेकर जा रहा है कुर्बान करने के लिए। और कई बार हम लोग जब इस आयत को पढ़ते हैं ना, जब मैं पढ़ता था, मैं सोचता था कि यार परमेश्वर किस तरीके का टेस्ट ले रहा है अब्राहम का। अब्राहम कितना जबरदस्त, कितना ज्यादा प्यार करता परमेश्वर से कि अपने एक लौते पुत्र को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ। लेकिन इब्रानियों में जब आप पढ़ते हैं तो आपको इस कहानी की एक दूसरी साइड दिखाई देती है, अब्राहम के विश्वास की एक दूसरी साइड दिखाई देती है जो यहाँ पे दिखनी थी। तो अब्राहम ने केवल परमेश्वर के प्रति जो प्रेम उसका था, केवल उसकी वजह से इसहाक को कुर्बान करने के लिए निर्णय नहीं लिया। एक और पहलू है जो इन आयतों में हम मिस करते हैं कई बार। वो पहलू आपको मिलता है इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसकी 19 आयत। पढ़े इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 19 आयत। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 19 आयत। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। वाह, अब समझ रहे हैं मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए दोनों इन चीजों को, दोनों आयतों को अगर आप कंपेयर करें तो अब्राहम केवल ये सोच के नहीं गया था कि मैं आज मेरा बेटा जो ना वापस नहीं आएगा, आज मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, मर जाएगा वो आज, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया, मांगा, उसकी कुर्बानी मांगी है, आज मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। मैं सोचता था हमेशा ये सोच चलती होगी अब्राहम के दिमाग में। लेकिन वचन कहता है कि उसका विश्वास ये था कि अगर मेरा बेटा मर भी जाए
परमेश्वर सामर्थ्य है कि वो मेरे बेटे को मरे हुओं में से जिलाएगा। सवाल आता है क्यों जिलाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है कि तेरे वंश के द्वारा मैं एक देश क्या करूंगा, बनाऊंगा। आप समझ लो विश्वास क्या है? मैंने आपको बताया विश्वास है क्रिया, विश्वास एक्शन है, विश्वास है परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना। विश्वास है जो परमेश्वर ने बोल दिया, अब मैंने उसको मान लिया और मैं उसके अनुसार काम करता हूं, ये विश्वास है। परमेश्वर के दास अब्राहम को क्या वचन मिला? मैं तुझे एक पुत्र देने वाला हूं, मैं उसको आशीष दूंगा, उसके और तेरे वंश के द्वारा मैं एक देश को बनाऊंगा, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। अब अब्राहम का एक ही वंश था, उसके अनेक वंश नहीं थे, एक ही बेटा था उसका, इसहाक, जो कितने सालों के बाद उसे मिला। अब परमेश्वर जब उसको बोल रहा ना अब्राहम को कि अब्राहम अपने बेटे को मेरे लिए दे दे, तो अब्राहम के दिमाग में मेरे को नहीं लगता 1 इंच भी आया कि परमेश्वर ने ले लेगा। लेकिन परमेश्वर, क्योंकि उसने वचन दिया है, इसलिए परमेश्वर को अपने वचन को पूरा करने के लिए इसहाक को मुर्दों में से जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में झूठा नहीं है, परमेश्वर अपने वचन में सच्चा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मान लो आपको परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे एक बिजनेस देने जा रहा हूं, एक बिजनेस देने जा रहा हूं, और आपने क्या किया? आपने वो बिजनेस आपको मिल गया, आप बिजनेस कर रहे हो और आप कामयाब भी देख रहे हो उस बिजनेस में। उसके थोड़ी देर बाद परमेश्वर आपके पास आके बोल रहा है बेटा बिजनेस छोड़ दे, ये बिजनेस कुर्बान कर दे मेरे लिए। अब ज्यादा लोग बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा तेरा नाम धन्य हो। अय्यूब बोला, डायलॉग मार लेंगे। अब्राहम ने वो डायलॉग नहीं मारा। अब्राहम को पता था अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे ये बिजनेस मिला है तो चाहे ये बिजनेस मैं दे दूंगा, परमेश्वर सामर्थ्य है, और क्योंकि उसने कहा है वो इस बिजनेस को दोबारा खड़ा करेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आमीन। उसका विश्वास अब्राहम इसहाक की मृत्यु पर नहीं था, उसका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य में था कि परमेश्वर इसहाक को दोबारा जीवित कर देगा, क्योंकि उसने एक वचन दिया। इसलिए उस वचन पे विश्वास करके वो ये क्रिया कर पाया कि मैं इसहाक को कुर्बान कर सकता हूं। एक और आयत पढ़े हैं उत्पत्ति में आए वापस। आए एक सेकेंड, हाँ 22 की 5 आयत, 22 अध्याय 5 आयत। और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं यहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। वो कह रहा है ये लड़का और मैं। अब्राहम क्या करने जा रहा है उधर? क्या करने जा रहा था वो? अपने लड़के को कुर्बान करने। तो ये लड़का कहां से आ गया वापस? लड़का वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना, स्वाभाविक रूप से नहीं आ सकता। लेकिन क्योंकि अब्राहम जानता था परमेश्वर ने कहा है इसहाक के वंश, इसहाक तेरा वंश है और उस वंश को मैं आशीष दूंगा, उस वचन पे मैं विश्वास करता हूं। और चाहे इसहाक मर जाएगा, परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसको मरे हुए में से जिलाए। इसलिए मैं अकेला वापस नहीं आने वाला, मैं वापस इसहाक के साथ ही आऊंगा। आमीन। आप देख पा रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूं? आमीन, हालेलुया। तो ये विश्वास है जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है हमसे, कि उसने अगर बोल दिया है हमने मान लिया और फिर मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। परमेश्वर ने बोल दिया, मैंने मान लिया, अब मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। ये है विश्वास। और आपको पता है शैतान हमेशा सवाल करता है परमेश्वर ने क्या कहा है उसके ऊपर। शैतान इसी चीज में आपके जीवन में परीक्षा लेके आता है कि क्या ये परमेश्वर ने कहा है, क्या ये सच में सच है।
जो बातें आप सीख रहे हो क्या सच में काम करती है? नहीं नहीं यार, सबके लिए थोड़ी काम करती है। कुछ स्पेशल लोग हैं जो जो जिनके लिए काम कर सकती है, बाकी अपने जीवन को देख, तू तेरे लिए कैसे काम करेंगी? ये तेरे लिए काम नहीं कर सकती। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? क्या आदम और हवा के साथ एग्जैक्टली यही भाषा में शैतान बात कर रहा है? पढ़े उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैल पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? उसका सवाल है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? सोचो, मुझे लगता है कि जब अब्राहम भी पहाड़ पे चढ़ रहा होगा ना, और अब्राहम अपने दिमाग में मेडिटेट कर रहा है इस वचन के ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे पुत्र दिया है और उसने कहा है कि इस तेरे वंश को मैं आशीषित करूंगा, तेरे वंश के द्वारा मैं देशों को आशीष देने वाला। वो इस आयतों के ऊपर, इन वचनों पर मनन कर रहा है, लेकिन सेम टाइम में शैतान उनको आगे बोल रहा है, क्या सच में परमेश्वर ने कहा? अगर परमेश्वर ने कहा था तो फिर परमेश्वर वापस क्यों मांग रहा है उसको? ये कौन सी चीज परमेश्वर बोल रहा है? क्या क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? कितनी बार ये सवाल हमारे दिमाग में आता है? कई बार आता है, मेरे दिमाग में आता है। कोई बात परमेश्वर ने कही है और मेरा काम है उसके ऊपर कार्य करना, लेकिन शैतान बोल रहा है मेरे दिमाग में, क्या क्या तेरे को पक्का पक्का 100% श्योर है कि तू कि ये परमेश्वर ने कहा? एक बार क्या हुआ, पर 2014 में हम लोग नेपाल में थे और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया और मैंने ऑडिबली सुना परमेश्वर को बोलते हुए। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर भारत को केवल लेने वाला देश नहीं बल्कि परमेश्वर भारत को देने वाला देश बनाने वाला है। मैं सुन रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं भारत में से 10 लाख जवान मिशनरियों को खड़ा करूंगा, 10 लाख जवान सेवकों को, 10 लाख जवान मिशनरीज को। और 2014 में तब मेरे को ज्यादा चीजें पता ही नहीं थी, उस समय मैं छोटा था। तो मैं वापस आया, मैंने सबको बताया कि ये बात मैंने सुनी, परमेश्वर ने कहा। तो मुझे याद है मेरे पापा एक दूसरे पास्टर को बता रहे थे और पास्टर को बोल रहे थे कि परमेश्वर ने कहा कि 10 लाख जवान मिशनरियों को भेजना है, 10 लाख बोल रहे हैं। और वो पास्टर बार बार सवाल कर रहा है और कह रहा है क्या क्या सच में परमेश्वर ने कहा? क्या क्या तेरे को पक्का पता कि परमेश्वर ने कहा था? क्या 100% यकीन है तेरे को? तो डैडा को गुस्सा आने लग गया। डैडा उसको बोलते कि पास्टर जी मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन इस टाइम आप शैतान वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि शैतान बोलता है क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? परमेश्वर बोलता है और विश्वास कहता है परमेश्वर ने कह दिया, मैंने मान लिया है, अब मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। आमीन। समझ रहे? सारी परीक्षा यहाँ पे ही अटक जाती है। क्या परमेश्वर ने कहा है? जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया शैतान, तो तब भी एग्जैक्टली सेम वर्ड बोलता है। क्या परमेश्वर ने क्या परमेश्वर ने कहा? मैंने सुना परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू कंगूरी पर से भी छलांग लगा देगा तो वो स्वर्गदूतों को भेज देगा कि किसी कहीं तेरे पैर को ठेस ना लगे। क्या परमेश्वर ने कहा ऐसा? वो डाउट लाने की कोशिश करता है, संदेह लाने की कोशिश करता है। और हमने याकूब में पढ़ा, जो संदेह करता है वो कभी ये ना सोचे कि परमेश्वर से कुछ पालेगा वो। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जो प्रतिफल है वो पाए। शैतान नहीं चाहता कि आप आशीषित हो। शैतान नहीं चाहता कि हम लोग जयवंत जीवन पाए। शैतान नहीं चाहता कि हम हर एक एरिया में ब्लेसड हो। ये उसकी इच्छा नहीं है। शैतान चाहता है कि हम स्ट्रगलिंग जीवन जिए। स्ट्रगलिंग, हम एक कामयाबी का जीवन नहीं बल्कि हम स्ट्रगल का जीवन जिए। आमीन। परमेश्वर का वचन को मानना और उसके अनुसार कार्य करना। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह उसको वचन के ऊपर के साथ ही जवाब देता रहा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर ने विश्वास की ढाल को इस्तेमाल किया। मैं एक बार पढ़े इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 16।
6 अध्याय 16 आयत, बड़ी मशहूर आयत है, हम सबने सुनी होगी, पढ़ी है। 6 अध्याय 16 आयत। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसमें इन सब के साथ लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ एंड अबव ऑल, लिखा हुआ इन सब से बढ़ के, इन सब से बढ़ के विश्वास की ढाल को लो। मेरे पीछे बोलना, इन सब से बढ़ के विश्वास की ढाल करो। इन सब से बढ़ के विश्वास की ढाल लेकर चलो। आमीन। जिस ढाल की वो बात कर रहे हैं ना, वो एक छोटी ढाल नहीं है। अब आपको पता है जो पौलुस था वो रोमी सिटीजन भी था, इसलिए वो जानता था रोम के सिस्टम्स को, इसलिए वो कहता है आपको, और रोमी सैनिक जो थे उनकी ढाल एक छोटी सी ढाल नहीं थी, उनकी ढाल इतनी बड़ी होती थी कि अगर एक सैनिक खड़ा है तो वो ढाल सर से लेके पांव तक उसको कवर कर पाएगी, सर से लेके पांव तक उसको पूरा तरह से कवर करेगी। सिर्फ छोटी सी ढाल नहीं है जो सिर्फ उसके हाथ को, सिर को बचाए, पूरी तरह से कवर करती है। मतलब अगर आप खड़े हो तो वो ढाल आपको पूरी तरह से कवर करेगी। और वो कह रहा है इन सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल को लो, ताकि तुम उन पढ़ना एक बार दोबारा इस चीज को, ताकि तुम उन जलते हुए तीरों से का सामना कर सको जो तुम्हारे विरुद्ध आते हैं। आगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार की टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो कहने का मतलब कह रहा है विश्वास से आप जलते हुए तीरों को क्या करते हो, बुझाते हो। वो जलते हुए तीर वो विचार है, वो संदेह के, शक के, दोष भावना के विचार है जो शैतान हमारे मन में डालता है। क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? जब वो बोलता है क्या सच में परमेश्वर ने कहा, हमने विश्वास की ढाल को पकड़ना है और खड़े रहना है वचन के ऊपर, खड़े रहना है। आपको पता है वो ढाल आप बैठ के नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो बड़ी ढाल है, वो आपके पूरे शरीर को कवर करती है। आपको खड़े होना पड़ेगा ताकि वो ढाल को पकड़ सको। खड़े किस पे होना है? परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहना। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, पूरा आत्मिक युद्ध है ना, जो आत्मिक युद्ध की जो टीचिंग है यहाँ, आत्मिक युद्ध है, वो लड़ने के बारे में नहीं है, वो लड़ने के बारे में नहीं है, वो खड़े होने के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको इफिसियंस 6 अध्याय, तो आप देखेंगे कि वहां एक शब्द लिखा हुआ है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां एक शब्द लिखा है, उसको कहते हैं स्टैंड। सब कुछ खड़े रहने के बारे में, अपनी जगह के ऊपर खड़े रहने के बारे में, वचन के ऊपर खड़े रहने के बारे में। तो हम वचन पर खड़े होते हैं, विश्वास की ढाल को पकड़ते हैं, ताकि हम हर विचार को बुझा सकें जो परमेश्वर की पहचान से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं बात? यीशु ने एग्जैक्टली ये किया। जब वो संदेह के विचारों को लेके आया, उसने विश्वास की ढाल को पकड़ा और खड़ा हो गया, और उसने हर विश्वास के हर विचार को बुझा दिया विश्वास की ढाल के सामने। आमीन। लास्ट 2 आयतें पढ़ते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। पढ़े मत्ती 4 अध्याय उसकी 1 आयत से, नहीं मत्ती 4 नहीं, लूका 17 उसकी 11 पढ़े, लूका 17 की 11। आपका माइक म्यूट है। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते समय समारिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उसे ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने उन्हें देखकर कहा, आओ जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। सोचो, तब उन्होंने, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, उन्होंने कहा परमेश्वर हमको क्या कर दो, शुद्ध कर दो। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि परमेश्वर यीशु उनके पास आएगा,
हाथ रखेगा उनके ऊपर और वो गिर जाएंगे शायद, या जो नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके बाद अचानक सुपर नेचुरली उनका सारा जो कोड है वो गायब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़े 14 आयत को पढ़ना, 14। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। उसने, यीशु ने ये भी नहीं कहा कि चंगे हो जाओ, ये भी नहीं कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम चंगे हो, मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, कुछ नहीं बोला उसने। वो कहता जाओ और याजक को जाके दिखाओ। अब सोचो 2 मिनट, मान लो आपको कोड हो और आप मेरे पास आए हो प्रार्थना के लिए और आप बोल रहे हो कि भैया प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो, और मैं आपको बोलूं अच्छा एक काम करो, जाओ डॉक्टर को चेक कराओ जाके। आप बोलोगे भैया प्रेयर तो करो कम से कम, मैं तो अभी भी बीमार हूँ, डॉक्टर को जाके क्या चेक कराऊं, वही रिपोर्ट आएगी तो पहले आई थी। किसी बंदे को कैंसर है और उसको कैंसर की वजह से फोड़ा हो, मतलब उसको दिखाई दे रहा है, उसके गले में गांठ है कैंसर की, दिखाई दे रही है, वो आया और उसने बोला प्रार्थना, प्लीज प्रार्थना कर दो मेरे लिए। और मैंने उनको बोला जाओ डॉक्टर को जाके दिखाओ। तो बोलेंगे भैया मतलब हाथ रख के प्रेयर करो कम से कम, गांठ जाए तो सही, फिर जाएगी तो मैं दिखाऊंगा। नॉर्मली हमको लगता है ये विश्वास है। विश्वास क्या है? परमेश्वर ने बोल दिया, मैंने मान लिया और अब मैं उस पर काम करता हूं। परमेश्वर ने बोल दिया, मैंने मान लिया, अब मैंने उस पर काम करना है। और ये कोड़ी चलो हमसे अच्छे थे विश्वास में, इन्होंने कोई दूसरा सवाल नहीं किया, ये चलते गए। और लिखा हुआ चलते चलते ये लोग क्या हो गए, चंगे। चलते चलते ये लोग चंगे हो गए। एक बार क्या हुआ, मेरे एक दोस्त है, उनके चर्च में एक उनका जो चर्च था वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर था, सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता, सेकंड फ्लोर पे, सॉरी सेकंड फ्लोर पे था। तो एक आंटी थी जो व्हील चेयर के ऊपर थी, और वो व्हील चेयर पे थी, तो उनको 4 लड़के उठा के लेके आए, अंदर रखा। आंटी बड़े गुस्से में थी, बड़े गुस्से में। और आंटी ने बोला, जब मीटिंग खत्म होगी तो आंटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो पास्टर ने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद उनको बोला कि आंटी जी बोलो यीशु धन्यवाद, कहते बोलो यीशु धन्यवाद। तो आंटी बोलती मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं बोलूं यीशु धन्यवाद। आंटी को बोल रहे हैं 2 वर्ड बोलो, 2 वर्ड, यीशु धन्यवाद। आंटी कह रही है मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं बोलूं यीशु धन्यवाद। 15 शब्द बोल दिए, लेकिन कह रही मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं बोलूं यीशु धन्यवाद। और आंटी इतने गुस्से में थी कि आंटी उठी व्हीलचेयर से और पैदल नीचे चली गई। और जब नीचे गई ना तो पता चला कि कितनी देर बाद पहली बार व्हीलचेयर के बिना चल रही थी, चंगी हो चुकी थी। आप समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर ने कह दिया, मैंने मान लिया, मैंने उसके ऊपर कार्य करना है। हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं दिख जाएगा तो मान लूंगा। परमेश्वर दिखेगा, ये रसोली गायब हो जाएगी, फिर मैं मान लूंगा। परमेश्वर कह रहा तुम मान ले और ये गायब हो जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये मान लेने में और विश्वास में फर्क है। परमेश्वर ने उनसे कहा जाओ याजक को दिखाओ, और जब वो चल रहे थे, चलते चलते वो लोग चंगे हो गए। कोई सुपरनैचुरल चीज उनके साथ नहीं, सुपरनैचुरल हुई लेकिन चलते चलते। आमीन। वचन के ऊपर चलना विश्वास है, वचन पर चलना, वचन को सुनना, मान लेना, फिर उसके अनुसार चलना। एक और आयत पढ़े, दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 1 आयत से। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 आयत। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति और स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी 2 लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सिमरोन काम करें,
आप नोआयत से पढ़े, नोआयत। जी। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन के 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। सोचो, एग्जैक्टली वही चीज दिख रही है आपको जो यीशु मसीह ने कोड़ियों के साथ की। अलीशा के पास नामान कोड़ी आया और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेरे पास आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा। अलीशा ने इसमें से कुछ नहीं किया। उसने क्या किया? उसने बोला कि जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारना और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो चंगा हो जाएगा, तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। अब नामान एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि नॉर्मली प्रार्थना करेगा व्यक्ति, या वो बड़ा कुछ लेके आया था वो देगा उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनमें से कोई चीज नहीं हुई। तो उसके बाद की स्टोरी हमको पता है, जब तक नामान 7 बार डुबकी उसने नहीं लगा दी, तब तक नामान का कोढ़ चंगा। वचन परमेश्वर ने कह दिया, मैंने मान लिया और उसके अनुसार कार्य करना है, चाहे मेरे को अभी रिजल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मैं कार्य करूंगा। आप समझ रहे हैं? ये विश्वास है। विश्वास ये नहीं है कि परमेश्वर मुझे दिखा दोगे आप तो मैं मानूंगा। विश्वास ये है कि परमेश्वर मैंने मान लिया है, इसलिए मैं देखूंगा। आमीन। दोनों में बहुत फर्क है। और क्योंकि ये विश्वास आज कलीसिया में नहीं है, कम है, इसलिए हम लोग उन रिजल्ट्स को देख नहीं पाते जो नॉर्मली दिखने चाहिए। उन नतीजों के, हमारी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिल पाते, हमारी प्रार्थनाओं के जवाब डिले होते रहते हैं, है कि नहीं? विश्वास को इस्तेमाल करना सीखें, अपने अपने अधिकार को इस्तेमाल करना सीखें। वचन में लिख दिया, मैंने मान लिया। और देखो एक और चीज, परमेश्वर के ऑडिबल वचनों को का वेट नहीं करना, जो वचन में लिख दिया है उसको मानना। लिखा है उसमें एक लास्ट आयत पढ़ते हैं, इशाया उसकी 54 उसकी पहली आयत। इशाया 54 उसकी पहली आयत। इशाया उसकी 54 उसकी पहली आयत। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, 53 इशाया 53 की पहली 53। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा जो समाचार हमें दिया गया, प्रकट हुआ। जो समाचार में दिया गया उस पर किसने विश्वास किया? इंग्लिश में लिखा हुआ है हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट। देखो एक रिपोर्ट है जो हम अपनी स्वाभाविक आंखों से देख रहे हैं, जो डॉक्टर ने बोला है, जो हालात दिखा रहा है मुझे, जो मेरा चाचा बोल रहा है, जो मेरा मामा बोल रहा है, जो मेरे माँ बाप बोल रहे हैं, वो एक रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है। एक रिपोर्ट कौन सी है? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसको कैंसर था, और परमेश्वर के वचन के एक बेटे के पास वो आया प्रार्थना करवाने के लिए, और उन्होंने प्रार्थना की उनके लिए, और उनको बोला कि भैया आप चंगे हो गए हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, आप चंगे हो गए हो। और वो बोलते नहीं भैया कहाँ चंगा हो। वो कहते नहीं भैया वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए, मैंने प्रार्थना कर दी, आप चंगे हो गए। वो कहते नहीं भैया मेरे को फील नहीं हो रहा चंगा हूं मैं। देखो सोचो, जब परमेश्वर ने कोड़ियों से कहा कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, तो क्या उनको फील हो रहा था कि वो चंगे हैं? नहीं। जब परमेश्वर ने अलीशा ने नामान से कहा कि जा यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा, तो क्या उसको महसूस हो रहा था कि वो चंगा हो गया? नहीं। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे महसूस नहीं हो रहा, मैं नहीं मानता कि मैं चंगा हो गया। अगले हफ्ते उन्होंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की रिपोर्ट ली, और डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि वो चंगे हो चुके थे, कैंसर खत्म हो गया। तो अगले हफ्ते ना वो डॉक्टर वाली रिपोर्ट लेके पास्टर जी के पास आया और बोला कि देखो पास्टर जी मैं चंगा हो गया। तो पास्टर ने बोला मैंने भी तेरे को एक रिपोर्ट दी थी पिछले हफ्ते, उस पर मान लेता तू तो 1 हफ्ता पहले चंगा हो गया होता।
इशाया लिखने वाला इशाया बोल रहा है, हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट, हमारे समाचार पे किसने विश्वास किया है। हम सारे समाचारों पे विश्वास करते हैं सिवाय सुसमाचार पे। हम सारे समाचारों पे विश्वास करते हैं केवल सुसमाचारों को छोड़ के। एक देखो, एक शो आता है ना इस पे टीवी पे, क्राइम पेट्रोल, किसने देखा है? क्राइम पेट्रोल देख देख के बंदे इतना डर गए हैं। मेरी दोस्त है, वो एक जगह पे मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, वो पास्टर की जो वाइफ थी ना, वो बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल देखती थी। इसलिए वो कहती कि ना, देखो पास्टर जी, मैं तो 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि माहौल बड़ा क्या है, खराब है। क्राइम पेट्रोल मैंने देखा है, बहुत केसेस आ रहे हैं, मैं 6 बजे के बाद घर से बाहर। हाँ, समझ रहे हो? उस समाचार ने उसके लाइफस्टाइल को क्या कर दिया, बदल दिया, क्योंकि हम सुसमाचार से ज्यादा दूसरा समाचार सुन रहे हैं। एक परमेश्वर के बड़े जबरदस्त जन रहे हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, बहुत मशहूर है, शायद आप में से कईयों ने नाम सुना होगा। वो लोग परमेश्वर के बेटे अपने घर में न्यूज़पेपर अलाउड नहीं करते थे। तो एक बार एक दूसरा परमेश्वर का जन उनके घर में उनसे मिलने आया और न्यूज़पेपर लेके आया। तो वो कहता, जब वो गेट के अंदर ही आया ना, तो उन्होंने बोला कि भाई, ये शैतान की न्यूज को मेरे घर से बाहर कर दे, इसको मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा। क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर से ज्यादा क्या पढ़ रहे हैं, बाइबल से ज्यादा क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। हम वचन से ज्यादा हम न्यूज सुनते। कोरोना वायरस के केस इतने बढ़ गए यहाँ पे, कितने बढ़ गए यहाँ पे, और उससे डर नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे बताओ। बाइबल कहती है, हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट, हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट, हमारे समाचार को किसने माना है? हमारा जवाब होना चाहिए, हमने माना है। हम हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को मानते हैं। हम बाकी समाचारों से ऊपर सुसमाचार को रखते हैं। मैंने आपको कल बता रहा था कि विश्वास एक सिद्धांत है, वो एक हायर लॉ है। हायर लॉ, जब हायर लॉ एक हालात में लगाया जाता है तो वो नीचे वाली चीजों को बदल देता है। हालातों को बदलना ही है जब आप हायर लॉ लगाते हैं। और वो हायर लॉ पता क्या है? सुसमाचार, शुभ समाचार, खुशी की खबर, गुड न्यूज। तो हमारा काम है उस पर विश्वास करना, उस पर मनन करना, हमारा ध्यान उस पर लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। मेरा चाचा क्या बोल रहा है, मामा को, एक बंदा बीमार हो जाता है, उसके पेट में दर्द होती है, तो मामा घर में आके बोलता है कि आपको नहीं पता, मेरा जो मामा था ना, उसको भी हुआ था, ऐसे पेट में ही दर्द निकली थी, 2 हफ्ते बाद में मर गया। और उसने सोचते हैं कि यार ओहो, कहीं मेरा भी यही हालात है। हो क्या रहा है, हम चाचा, मामा, दादा, ताया सबकी बातों को वचन से ज्यादा सुन रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या है? हम उसी वही फल खा रहे हैं जो हम सुन रहे हैं। आमीन। परमेश्वर ने कह दिया, हमने मान लिया है, मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? मैं विश्वास करता हूं कि ये शिक्षा ने आपको आशीषित किया है।